अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं योगी हुकूमत की नापाक नीयत और नापाक साजिश पर, घटिया हरकत पर। जी हाँ, खबरें आ रही है कि योगी हुकूमत 15,000 मदरसों को बंद करना चाहती है। आप जानते हैं कि जहां पर भी बीजेपी है वहां पर नीच और घटिया हरकतें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही है। और ये क्यों हो रही है आप समझ सकते हैं। एक्चुअल में बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमान एक इतनी अच्छी चीज़ है कि मुसलमान के नाम पर खाना भी मिलता है, रोजी रोटी भी मिलती है, हुकूमत भी मिलती है, कुर्सी भी मिलती है। मुसलमानों का डैश डैश खाओ तो पेट भी भरता है और अच्छा खाने को मिलता है। मुल्क में ऐसे ही मुद्दों को उछालकर बीजेपी फिर 2024 का माहौल बनाना चाह रही है। चलिए आइए, खैर आइए, आसाम का आपको याद होगा, आसाम में अब तक तकरीबन 3 मदरसों को 1 महीने में गिराया जा चुका है, बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। जी हाँ, और 288 मदरसों पर आसाम हुकूमत की नीच और घटिया नजर है कि, और आसाम के मुसलमानों का भी कहना है कि मदारिस में कोई दहशतगर्दी की तालीम नहीं और हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस मुल्क को आज़ादी की आवाज़ जो सबसे पहले उठी थी और अंग्रेज़ जिनसे घबराते थे वो मदरसे थे और मदरसे के उलमा थे। तो अब योगी जी और बीजेपी 15,000 मदारिस को बंद कराना चाहती है। तो अब कई लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि अंग्रेजों को भी डर मदरसों से लगता था, उलमा से लगता था, क्योंकि अंग्रेजों को यहां से भगाने और मुल्क को उन नापाक शैतानों से बचाने के लिए, क्योंकि वो नापाक शैतान क्या कर रहे थे कि मुल्क में नफरत डालकर, नफरतों के बीज बोकर हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। तो अंग्रेजों की उस चाल को नाकाम करने में और अंग्रेजों को भगाने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो मदरसों ने अदा किया है और मदरसों के उलमा ने अदा किया है। तो मदरसों को से और उलमा से डर अंग्रेजों को लगता था, तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि अभी भी मदरसों से और उलमा से डर उन्हीं लोगों को लग रहा है जो अंग्रेजों की तरह हरकत कर रहे हैं और मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। और बीजेपी को मालूम है कि मदरसे और उलमा ही है जो मुल्क में अमन का काम कर रहे हैं और मुल्क में अमन और शांति, प्रेम और एकता और सद्भावना का काम कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, कहीं ये हमको उखाड़ कर न फेंक दे, इसलिए लोग कह रहे हैं कि योगी और बीजेपी और आसाम सरकार जो है मदरसों के खिलाफ मुहिम चला रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बात दरअसल ये भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि बीजेपी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। 25-30 साल तक के बाबरी मस्जिद ने रोटी खिलाई। जी हाँ, इसके नाम पर रोटी खाए, हुकूमत किए, सत्ता हासिल किए, नफरतें फैलाए, लेकिन वो मुद्दा खत्म हो गया। और असल मुद्दे इतने खतरनाक है कि अगर ये दलाल चैनलों ने अगर असल मुद्दों पर बात करना शुरू कर दिए तो फिर बीजेपी 1 महीना भी टिक नहीं पाएगी। लोग ऐसे ही ढूंढेंगे मारने के लिए बीजेपी के नेताओं को, जैसा श्रीलंका में लोग ढूंढ रहे थे वहां के नेताओं को मारने के लिए। तो इसलिए बीजेपी असल में असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। बेरोजगारी से और जितनी तबाही मची हुई है, भुखमरी है, गुर्बत है, इन तमाम मुद्दों से, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी एक ही काम करती है, सबसे अच्छा है मुसलमान। मुसलमानों के खिलाफ बोलो या अपने पालतू कुत्तों को इस्तेमाल करो ताकि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोले और फिर वो राजा सिंह और नुपुर शर्मा का रोल अदा करके मुल्क में नफरतें फैलाए और फिर दलाल चैनल है जो उसी को दिखाएं। अभी इन दलालों ने हद कर दी, चाटुकारी की कि ये बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही मुद्दों पर उनको हर 15 दिन के अंदर बीजेपी एक नया मुद्दा देती है। ये लो दलालो, इस पर डिबेट शुरू करवा दो।
फिर दलाल चैनल चल पड़ते हैं और फिर मुल्क का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, असल मुद्दों से हटा रहता है। लेकिन ये चीज जो चैनल वाले भी कर रहे हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एक न एक दिन ये मुल्क को बड़ी तबाही की तरफ ले जाएंगे। और दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।